अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। मेरे पास बहुत खुशखबरियाँ हैं कैंसेरियन, मैं बहुत तेज़ी से बयान करता हूँ। आज बयान करने को बहुत कुछ है। जो हफ्ता आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ ये 15 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक जाएगा। तेज़ी से इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा कीमती, ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। पहली तब्दीली 16 नवंबर को होगी। मून, नया चांद, रबीउस्सानी का नया चांद आपके यहाँ 5th हाउस में अपीयर होगा। नया चांद हमेशा ही इमोशनल साइड पर आपको नई मैच्योरिटीज़ प्रोड्यूस करके देता है। नए चांद का इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर प्लेजेंट होता है, और अगर वो 5वें घर में हो तो वो प्लेजेंट भी होगा, रोमांटिक भी होगा, वो प्लेजेंट भी होगा, वो ड्यूटीफुल भी होगा। ये नया चांद आपके अंदर रोमांटिक इमोशंस को इंक्रीज़ करेगा। ये नया चांद आपके अंदर ड्यूटीफुलनेस को, फ़र्ज़ शनासी को, एहसास को, ज़िम्मेदारी को, कुर्बानी देने के जज्बे को, तालीमी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो को मज़ीद इस्तेहकाम देगा। ये नया चांद रबीउस्सानी का 5th एंगल पर होने से आपको बहुत एडवांटेज मिलेंगे। इन एडवांटेज में मज़ीद ग्रोथ भी आएगी, लेकिन फ़िलहाल हम वीकली वीडियो बयान कर रहे हैं तो हम लोग इतना ही बयान करते हैं। दूसरी खबर सुनिए, एंड दैट इज़ बिग वन कैंसेरियंस। मैं जितनी भी खबरें इस दफ़ा नई सुनाऊंगा वो भी और पुरानी भी, सब आपके लिए उम्दा है। अब आपको तरक्की करने के लिए नेचर मुकम्मल ताउन कर रही है। तफसील बयान करता हूँ। 21 नवंबर को वीनस नाम का प्लैनेट आपके 5वें घर में इंटर होगा। पहले वो 4th में था, 5th में जाएगा। एंड यू नो, वीनस अगर 5वें घर में हो तो अचीवमेंट सुनिए। सबसे पहले लोगों की राय आपके बारे में मुस्बत हो जाएगी। आप अगर मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई भी काम करने वाले हैं, इवन स्टूडेंट हैं, तो लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे। आपका इमेज डेवलप होगा, आपकी बातों में शीरीनी आएगी, मिठास, स्वीटनेस। फिर अगर वीनस 5वें घर में हो तो रोमानवी अचीवमेंट्स के लिए ये दौर साल का सबसे ताकतवर दौर होगा, सिर्फ आपके लिए, 5th हाउस की वजह से। रोमानवी अचीवमेंट्स में प्रपोज करना सक्सेसफुल रहेगा, प्रपोजल एक्सेप्ट करना सक्सेसफुल रहेगा, प्रपोजल डिसीजंस के बाद सेरेमनीज करना सक्सेसफुल रहेगा, सोल एक्सचेंजेस हो सकेंगी, इमोशनल अटैचमेंट्स प्रोड्यूस हो पाएंगी, नाराज़गियाँ दूर होंगी, रिलेशनशिप में एक ख़ास किस्म की लुत्फ़ अंदोज़ी पैदा होगी, पीसफुल माइंड होगा, एंग्जाइटी ख़त्म होगी, कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी, काम ज़्यादा मोहब्बत से कर पाएंगे, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे अंदाज से निभा पाएंगे, और अच्छे अंदाज से निभाते हुए एप्रिसिएशंस भी मिलेंगे, डील्स बनेंगी प्लेजेंटली, बिजनेस डील्स। एग्ज़ाम्स में से गुजरना हो तो इसी हाउस में, इसी 5th हाउस में मरकरी ऑलरेडी मौजूद है पिछले हफ्ते से, और उस मरकरी की अपीयरेंस इस वीनस के साथ मिलकर, इस न्यू मून के साथ मिलकर जज्बात को और माइंड को एक ही लाइन पर ला रही है, जिसकी वजह से आपकी कामयाबियों के लिए इस वक्त टाइम इंतहाई साजगार है। कोई कैंसेरियन ये नहीं कह सकता कि मेरा माइंड वक्त या सोलर सिस्टम की वजह से उलझा हुआ है। अगर आप उलझे हुए हैं तो दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव। अगर आप उलझे हुए हैं, सॉरी टू से, बट यू आर सिक। अगर आप रिश्तों को चला नहीं पा रहे 21 तारीख के बाद, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो एक हफ्ता पहले ही मिल जाएगी आपको, लेकिन 21 तारीख के बाद अगर आप अपने रोमानवी नुकसानात करते हैं, रिलेशनशिप नेगेटिविटीज़ प्रोड्यूस होती है, नाराज़गियाँ बनती हैं, सेपरेशंस होती हैं, अलहदगी होती है, ब्रेकअप्स होते हैं, तो दैट मीन्स कि आपने उस रिश्ते को सही मैनेज ही नहीं किया, जबकि नेचर या टाइम या अल्लाह का सिस्टम, सोलर फ्यूलिंग आपको मैक्सिमम सपोर्ट कर रही थी। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी कामयाबियों की फहरिस्त है, लेकिन हम वीकली वीडियो बयान कर रहे हैं, ये 5-7 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा। अगली बात, द बिग न्यूज़, सन आपके 6ठे घर में दाखिल हो जाएगा। 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सैजिटेरियस। वो 6ठा घर जिस एंगल पर है वहाँ सैजिटेरियस हाउस माना जाता है। सैजिटेरियस एक फायर नेचर स्टार है, एंड सन एक फायर नेचर प्लैनेट है। जब फायर नेचर प्लैनेट किसी फायर नेचर एंगल पर जाता है, फ्रेंडली बिहेव देता है, और उसके एडवांटेजेस सुने। बेसिक एडवांटेजेस में इरादों की मजबूती, प्लानिंग की पुख्तगी, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, एंड हाई
विजन ये प्रोड्यूस होगा, ये बेसिक एडवांटेज है। बट बिग एडवांटेज जो सर्टन वे में 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान पैदा होंगे और उसका आगाज़ इस हफ्ते से होगा, वो कि आपके गवर्नमेंट से ताल्लुकात बेहतर होने लगेंगे, गवर्नमेंट जॉब का हसूल आसान हो सकेगा। अगर किसी उलझन में फंसे हुए हैं और वहाँ से वे आउट नहीं मिल रहा तो 21 नवंबर के बाद वे आउट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर किसी डॉक्यूमेंटेशन वाली कानूनी पेचीदगी में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकल पाएंगे। अगर किसी सेहत की पेचीदगी में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकल सकेंगे। अगर किसी मुकाबले में हिस्सा लेना था और विन करने की सिचुएशन थोड़ी सी ही गैप में थी, आप चाहते थे विन करना लेकिन कुछ सहूलियात कम थी, तो इस सन की सपोर्ट से आप उस सिचुएशन में विन लेवल पर आ जाएंगे। एंड फिर अगर सन अच्छी पोजीशन पर हो तो मार्स भी फ़ायदा करने लग जाता है। एंड यू नो मार्स आपके 10th हाउस में डायरेक्ट चल रहा है। दिस इज़ द मैक्सिमम सपोर्ट फॉर योर कैरियर। This is the maximum support for your initiatives in business. This is the maximum support from nature for your material stability. This is a maximum support from the nature for your luxuries, for your job situations, for your job opportunities. अगर इस वक्त कोई कैंसेरियन मार्स 10वें घर में अपने साथ लेकर, सन 6th हाउस में पावरफुल पोजीशन पर अपने साथ लेकर, वीनस और मरकरी 5th हाउस में अपने साथ लेकर नाकामियों के गुण गाता फिर रहा हो, तो वीकनेस उसके अंदर है, बाहर नहीं। बाहर का मौसम तो उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा, बाहर का मौसम तो रब ताला की नेमतें उस पर बरस रही। हर प्लैनेट एक सर्टन कानून के तहत उसे फ्यूल देने के लिए तैयार। रोमानवी फ्यूल चाहिए, मौजूद। स्टूडेंट तालिब इल्मी या जहनी जरखेज़ी का फ्यूल चाहिए, मरकरी की सूरत में मौजूद। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का फ्यूल चाहिए, न्यू मून की सूरत में मौजूद। इरादों की कुव्वत चाहिए, विजन हाई चाहिए, सन की सपोर्ट के एवज मौजूद। मटेरियल स्टेबिलिटी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इनिशिएटिव लेने हैं, मल्टीटास्किंग करनी है, मार्स 10वें घर में डायरेक्ट मौजूद। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? सोलर सिस्टम पूरे का पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है। सैटर्न एंड जुपिटर वो भी बहरहाल अब थोड़े से टाइम के लिए रह गए 7वें घर में, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो मिड दिसंबर तक ही है एंड देन फिर सैटर्न एंड जुपिटर नेगेटिव जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। कोई एक प्लैनेट भी ऐसा मुझे नहीं दिखा जो आपके लिए ट्रबल या स्ट्रबन की वजह बन रहा। मोस्टली कैंसेरियन, मोस्टली एवरेज कैंसेरियन भी इस दौर में 21 नवंबर से शुरू होने वाले दौर में कामयाब हो जाएंगे। अपने तमाम पिछले 10 महीने की खराबियों को रिपेयर कर पाएंगे, अपने फ्यूचर को प्लान कर सकेंगे, बेसफुल कर सकेंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को कैच कर सकेंगे, अपने रिलेशंस को एंजॉय कर सकेंगे, अपनी हेल्थ को ठीक कर पाएंगे। इसमें मेल हों, फीमेल हों, बिजनेसमैन हों, तालिब इल्म हों, खिलाड़ी हों, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड हों, ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो, सब प्लैनेट हर ही तरह के शोबे को फ़ायदा दे रहे हैं। 24 साल से 40 साल की एज वाले कैंसेरियन ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि उनका एजेंडा ऑफ लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ चुका होगा। किसी ने लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने होंगे, किसी ने हायर एजुकेशन डिसीजंस लेने होंगे, किसी ने जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करनी होंगी, उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। 24 साल से नीचे अभी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में होंगे, वो भी प्रॉफिटेबल है। एंड हाउस वाइफ्स को इसका एडवांटेज होगा, वो पीसफुल रहेंगी एंड क्रिएटिव रहेंगी, फैमिली वेलफेयर हो पाएगी, अदरवाइज़ भी वो मोहब्बत हासिल करेंगे। अगर मैं एक इंडिविजुअल फील्ड का जिक्र करने लगूँ तो कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि ये डिस्टर्ब रहेंगे, बाकी सब अच्छे रहेंगे। सारी ही कैंसेरियन फील्ड्स आपको इस वक्त सपोर्ट करेंगी। और अगर फिर भी आप नाकाम हैं तो गो फॉर योर पर्सनल डायग्नोसिस, एंड द बेस्ट डायग्नोसिस मेथड इज़ योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बट कैंसेरियन वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते का क्लू देकर फिर बात को ख़त्म करते हैं। ये जो नया चांद इस हफ्ते 16 तारीख को आपके यहाँ 5th हाउस में होगा, ये 30 नवंबर को फुल हो जाएगा और फुल चांद को ग्रहण लगेगा। वो ग्रहण आपके लिए अच्छा है कि बुरा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, किन किन शोबों पर असरअंदाज होगा, ये तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। अब आखिर पे मेरी 2 दरख्वास्तें कैंसेरियन, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट, ये छुपे हुए इवेंट जो नहीं पता थे, मैं रिसर्च करके आपके सामने लाया, आपको उसकी नॉलेज दी, अगर आपको पसंद आई हो
اگر اس سے آپ کی اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب آپ اپنے لیے اپنے رب کے ہاں سربہ سجود ہوں تو میری صحت اور تندرستی کے لیے بھی دعا کریے گا، علم کے اضافے کے لیے دعا کریے گا۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے مزید ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نے کے پاس۔